आपके पिता की आलोचना हो रही हो, अच्छे पुत्र का धर्म है कि पिता की आलोचना श्रवण ना करे, और श्रवण करे तो काट दे, मार दे, या तो मर जाए। कुछ नियम बहुत अच्छे हैं शास्त्रों में और वास्तविक हैं। गुरु की आलोचना, भगवत आलोचना, पिता की आलोचना, पति की आलोचना, अच्छी औलाद, अच्छी पत्नी, अच्छे शिष्य को शोभा नहीं देती है। पर कलयुग है, यहां तो अपने मुंह से ही आलोचना करते पिता की। बेटा ही दुनिया भर की कर रहा है, किसी को सुनने की तो बात ही छोड़ो। शिष्य ही आलोचना करते हैं गुरु की, दुश्मन की बात ही छोड़ दो। समय के साथ में हर चीज में कमजोरी आई है। और ये सब कुछ 40-50 साल में हो गया खेल। सब कुछ हल्का होता जा रहा है। कर्म हल्का हो गया, आदमी हल्का हो गया, विचार हल्का हो गया, भोजन बेकार हो गया, जीवन बेकार हो गया, सारा जीवन हलकट हो गया है। कल आपने क्या कहा था किसी से, उसे आज झूठ बोलने में तनक भी शर्म नहीं लगती, आज फट से पलट जाता है। दिनचर्या खत्म हो रही है मनुष्य की। इसीलिए कथाओं के पंडाल बढ़ रहे हैं, रोज कथाएं, रोज पूजा। आप महाराज वृंदावन जाओ, जगह नहीं है पैर रखने की, इतना प्रभाव तीर्थ का बढ़ गया है। क्यों? 50 साल पहले हॉस्पिटल कहां था? तुम्हारे पूरे क्षेत्र में एक हॉस्पिटल का नाम बताओ। 50 साल पहले हॉस्पिटल कहां था? पूरे 50 साल पहले तुम्हारे पूरे 25 गांवों में बताओ। और अब हॉस्पिटल हर गांव में क्लिनिक है, हर गांव में 2-3 गांव छोड़ के हॉस्पिटल है। क्या? बीमारियां बढ़ रही हैं तो हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, पाप अपराध अशांति बढ़ रही है तो तीर्थों में भीड़ बढ़ रही है। अंधाधुंध भीड़, नंबर नहीं लग रहे होटल में, खाने में, पीने में, रोड पे, परिक्रमा, बिहारी जी गली, छकाम छक। पहले एकादशी को थोड़ी बहुत होती थी, अब तुम्हारा रोज एकादशी के भरोसे ही नहीं है कोई। कारण क्या है? कारण भक्ति नहीं है, कारण अशांति है। वृंदावन कोई जाता है वो भक्त है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अयोध्या कोई जा रहा है वो भक्त है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आदमी केवल मौज मस्ती के लिए घूम रहा है। ऑनलाइन बुक कर लेता है होटल, अयोध्या में बाद में पहुंचेगा होटल, पहले मोबाइल में फिक्स है, फलानी गली, फलाना नंबर, रूम का 3 बेड 2200 रुपए, भोजन सहित बुक हो गया। अब निकल रहा है, खाने पीने सोने जगने के सारे इंतजाम पहले करके फिर तीर्थ में जा रहा है। इसको तीर्थ कह नहीं सकते महाराज, ये तीर्थ नहीं है। तीर्थ ये है जहां आप आए हो, घर से निकले, चल दिए अपने जूते चप्पल पहन के, आगे बैठ गए टकाटक, ये तीर्थ है। क्यों? भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा से लेकर के सारे तीर्थ भागवत में समाये हुए महाराज। भगवान कृष्ण का विग्रह रूप ही तो भागवत है। और यहां जितनी शांति आपको मिलेगी उतनी शांति आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती है, कहीं। यहां आप जितनी देर एकांत बैठ सकते हैं, शांत प्रसन्न, कहीं नहीं बैठ सकते। चाहे कोई चटकोला सुना रहा हो, चाहे कोई हंसी मजाक कर रहा हो, शांति नहीं मिलेगी। लोग इतना शांति का जीवन जी रहे हैं कि ढूंढ रहे हैं शांति को। शांति ऐसे मिल जाए बाजार में तो फिर क्या कहना? शांति बाजार में मिल जाए तो कहना क्या? शांति कहां मिलेगी? लाला जरा कहियो रे, भजन कहां, ढोलक लियो। हा शांति। डगर डगर और नगर नगर,
डगर डगर और नगर नगर क्यों भटक रहा इंसान रे, अरे क्यों भटक रहा इंसान रे। हृदय पट तू खोल जरा तेरे अंदर ही भगवान रे, हृदय पट तू खोल जरा तेरे अंदर ही भगवान रे, हृदय पट तू खोल जरा तेरे अंदर ही भगवान रे, हृदय पट तू खोल जरा तेरे अंदर ही भगवान रे। डगर डगर और नगर नगर, डगर डगर और नगर नगर क्यों भटक रहा इंसान रे, क्यों भटक रहा इंसान रे। हृदय पट तू खोल जरा तेरे अंदर ही भगवान रे, हृदय पट तू खोल जरा तेरे अंदर ही भगवान रे, हृदय पट तू खोल जरा तेरे अंदर ही भगवान रे। तालियों की सेवा करते हुए बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। प्यारे बंधुओं, थोड़ा सा रंग में आ जाओ, पोजीशन में आ जाओ। रायते को नशा उतर को होगा अब तो, ये रायता ना सुनने दे रहा कुछ भी। मैं कह रही हूं रायता पी के। हाँ पीछे वाले बाबा हाथ ऊपर कर ले बाबा, जमाने को दिखा दे कि हाथों में है कुछ। इन हाथों को बांध देंगे छाती पे ऊपर, सूतरी से बांध देंगे। ये सोफा पे जो बैठे हैं इनको खड़े होने में कम टाइम लगेगा, आधे तो खड़े से ही हैं। अवधेश कुमार की अम्मा करेंगी कुछ लीला, अम्मा से शुरू हो जाए तो फिर उद्घाटन पूरा ही समझ लो। बड़े बूढ़े सिखा में नाचनो कूदनो छोरी छापरीन ने। सुनिए ना, पीछे की लाइन को 2 बार बोल लो जरा समझ में पक्की आ जाए। हृदय पट तू खोल जरा अंदर ही भगवान रे, हृदय पट तू खोल जरा तेरे अंदर ही भगवान रे, हृदय पट तू खोल जरा तेरे अंदर ही भगवान रे। डगर डगर और नगर नगर, डगर डगर और नगर नगर। देखिए गंगा जी से कांवड़ लाना बहुत अच्छी बात है, पर गंगा जी से कांवड़ लाना अच्छी बात कब है? गंगा की तरह पवित्र होकर के गंगा को धारण करना। गंगा जी धरिए कंधा पे, गंगा जी कंधा पे धरिए। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। भजन भी अच्छा गा रहा है, जयकारा भी अच्छा लगा रहा है, पर गुटका ना छोड़ रहा, कावड़ के साथ ही चूस तो जा रहा गुटका है। बीच बीच में फुक्का मार दे सिगरेट में, और प्याज को तड़का मार के दाल खा ले वे। डगर डगर और नगर नगर क्यों भटक रहा इंसान रे, डगर डगर और नगर नगर क्यों भटक रहा इंसान रे। हृदय पट तू खोल जरा तेरे अंदर ही भगवान रे, हृदय पट तू खोल जरा तेरे अंदर ही भगवान रे, हृदय पट तू खोल जरा तेरे अंदर ही भगवान रे।
हे हरि हमारी दोनों अम्मन ने मट्टी कूट दी जवानी की सबकी। ये जितने भी जवान है सबकी मट्टी कूट के धर दई। जय हो अम्मा, आनंद कर दिया तुमने तो। अब जाओ का चुल्लू भर पानी में डूब मरो, 20 साल 30 साल। डगर डगर और नगर नगर क्यों भटक रहा इंसान रे, डगर डगर और नगर नगर क्यों भटक रहा इंसान रे। हृदय पट तू खोल जरा तेरे अंदर ही भगवान रे, हृदय पट तू खोल जरा तेरे अंदर ही भगवान रे, 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 तेरे अंदर ही भगवान रे। हृदय पट तू खोल जरा तेरे अंदर ही भगवान रे, ओ हृदय पट तू खोल जरा तेरे अंदर ही भगवान रे, हृदय पट तू खोल जरा तेरे अंदर ही भगवान रे। आगे की पंक्तियां बहुत जोरदार। खोजत तूने उम्र गुजारी, जय तूने उम्र गुजारी, पाया नहीं तेरे मन का बिहारी, पाया नहीं तेरे मन का बिहारी। खोजत तूने उम्र गुजारी, खोजत तूने उम्र गुजारी, पाया नहीं तेरे मन का बिहारी, पाया नहीं तेरे मन का बिहारी। कोई कोई तो 60 बार ले आया कावड़, 60 बार 100 बार, पर हाथ कुछ नहीं आया। क्यों? जब तक बुराई नहीं छूटेगी तब तक भगवत भक्ति नहीं बढ़ेगी। ये टोने टोटके से भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं है ना। प्रमाण पत्र लो, प्रमाण पत्र। आप कहेंगे महाराज ये जो गा रहे हो इसके सच्चाई कुछ है क्या? सच्चाई है। भक्ति के रंग में रंगे हनुमान नजर आए, जब फाड़ दिया सीना प्रभु राम 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 नजर आए। इसीलिए ये भजन मैंने गाया है। खोजत तूने उम्र गुजारी, खोजत तूने उम्र गुजारी। गुरुजी, हाँ जी बोलो जी। हमारे तो आपके आशीर्वाद से 7 बार हो गए 4 धाम। हम तो 7 बार 4 धाम कर आए। तो मैंने कही फिर यहाँ क्या कर रहा हो वीरपुर में? भगवान के धाम जाके फिर यहाँ दिख रहा है, तू तो यहीं पे पड़ा है। जाने के लिए नहीं, हमेशा के लिए धाम जाते वो धाम पहुंचते हैं। बस में बैठ के ट्रेन में बैठ के कोई धाम होने वाला नहीं है। खोजत तूने उम्र गुजारी, खोजत तूने उम्र गुजारी, पाया नहीं तेरा दिल का बिहारी, पाया नहीं तेरे दिल का बिहारी। कर अपना नुकसान रे, कर अपना नुकसान रे, कर अपना नुकसान रे, कर अपना नुकसान रे। हृदय पट तू खोल जरा तेरे अंदर ही भगवान रे, हृदय पट तू खोल जरा तेरे अंदर ही भगवान रे, हृदय पट तू खोल जरा तेरे अंदर ही भगवान रे, हृदय पट तू खोल जरा तेरे अंदर ही भगवान रे, हृदय पट तू खोल जरा तेरे अंदर ही भगवान रे, हृदय पट तू खोल जरा तेरे अंदर ही भगवान रे, हृदय पट तू खोल जरा तेरे अंदर ही भगवान रे, हृदय पट तू खोल जरा तेरे अंदर ही भगवान रे, हृदय पट तू खोल जरा तेरे अंदर ही भगवान। सतगुरुदेव
भगवान की जय हो। मेरे माता बहनों बंधुओं कुछ समझ में आ रही है बात? आपकी मस्ती को देख के तो लगता है कि आपको फिट बैठ रही है दवा, इलाज भरपूर हो रहा है, फायदा तत्काल दे रही है दवा, ऐसा लगता है आपकी गर्दन को देख के, आपके चेहरे को देखकर। है आप जब आए थे ना 1:30 बजे, 1:45 बजे, तो 12 बज रहे थे चेहरे पर। अब देख लो चेहरा कैसा हो रहा है, एकदम सबके सब हीरो लग रहे हो, हीरो। खून पतला हो गया है, हंस हंस के खून पतला हो गया है तो चेहरे पर रौनक आ गई है। जब से खून की गांठें पड़ी थी, सड़ रहा था। नंदी ने देखा कि माता श्री अग्नि में प्रवेश हो गई दक्ष प्रजापति की वजह से, तो अपनी मां का बदला लूंगा। पुत्र होने के नाते नंदी ने खड़क निकाल लिया, दक्ष प्रजापति की गर्दन उड़ा दी। तू रह कैसे सकता है जिंदा? हमारी मां मर गई और तू जिंदा? यजमान को काट डाला। दक्ष प्रजापति का मुंड गिरा यज्ञ में जाकर, यज्ञ पूरा दूषित हो गया, हल्ला मच गया। अब क्या होगा? देवताओं का नस्तभोगम तेजस्य देवम, यज्ञ अगर नहीं हुआ तो देवताओं को भोग प्राप्त नहीं होगा, और देवताओं को यज्ञ भोग नहीं मिला तो देवताओं का तेज नष्ट हो जाएगा। अग्निर्देवानाम मुखम, संपूर्ण देवताओं का मुख अग्नि ही है। जड़ और चेतन देवता भी अग्नि से ही खाते हैं, ध्यान रखो। भगवान के नाम से थाली में सजे न सजे पर अग्नि में जरूर जाना चाहिए अन्न भोजन। क्यों? अग्नि में ही शक्ति है कि सब देवताओं को वो प्राप्त करा सकती है। आपके शरीर में अग्नि मर जाए ना तो भोजन नहीं जाएगा पेट में। जठराग्नि, जठराग्नि मंद हो जाती है तो भोजन जा नहीं सकता, और भोजन चला गया तो देवताओं को नहीं मिलेगा, पड़ा रहेगा कोने में, उल्टी हो जाएंगी 2 दिन में 1 दिन में, पर देवता प्राप्त नहीं कर सकते उसको। देवता प्राप्त कब करते हैं? जब अग्नि जल रही हो, जठराग्नि। ऐसे ही यज्ञ कुंड में अग्नि, चूल्हे में अग्नि। स्वाहा अग्नये स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, अग्नि सोमाभ्याम स्वाहा, धन्वंतरे स्वाहा, क्वहवै स्वाहा, द्यावा पृथिव्याम स्वाहा, सुष्ट कृते स्वाहा। ये 11 आहुतियां सभी माताओं को रोज अग्नि में चढ़ानी चाहिए। घर में रोज होने वाले चींटी, मूंगी, पत्थर के जो पाप लगते हैं वो पाप समाप्त होते चले जाते हैं। इस यज्ञ का नाम है बलवेश यज्ञ। खाने के भोजन में से मिष्ठान, मीठा भोजन अग्नि में अर्पण करके, जो झाड़ू पोछा, फिनाइल बिस्तर गोरी, इसमें भी जीव जंतु मर जाते हैं बहुत सारे, उसका अपराध लगता है। उस अपराध से तत्काल मुक्ति का कारण है ये आहुति। इसीलिए हमारी बूढ़ी अम्माएं, अनपढ़ अम्माएं पहले पूरी की पूरी रोटी चूल्हे में झोंक देती थी, और ये पढ़ी लिखी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। तुमसे तो भाड़े पर जो हलवाई आता वही अच्छा है। कम से कम भट्टी पूजे, और भट्टी में पहली पूड़ी पहलो पुआ भट्टी में झोंक दे। कम से कम वो अकलमंद है। तुमसे चाहे बीड़ी पीवे बिचारो, पी मंदो देसी पी रहो तो पर कम देवी देवतन तो मना रहो। और तुम पढ़े लिखे होके भी तुम देवी देवता भूल गए सबरे। गुरुजी मुसीबत आ गई हमारो, अंदर से तो बड़ो दिल करे पर कहा करें, सिलेंडर पे रोटी पक रही है। जब से गैस आई है तब से देवता भूखे ही मर रहे हैं, ये समझ लो। हाँ, देवताओं को जब से भोजन की सामग्री कम पड़ रही है तब से भूकंप भूचाल के कोई ठिकाने नहीं है।
हरिद्वार में भी 25 बार आ गया भूकंप 2023 में। कितनी बार? 23 बार। संकेत कर रहा है कि अभी परेशानी नहीं है, समझ लो मुझको, समझ लो, भूखा हूं मैं, भूखा हूं मैं, भूखा हूं। दिल्ली तक हिला देता है, समझा रहा है कि यज्ञ करो। कौन यज्ञ करेगा, कहां करेगा यज्ञ, कहां टाइम है। सब हारे थके आमे, दुकान पैसे, मकान पैसे, नौकरी पैसे, उल्टा सीधा खा के पड़ जाएं बिस्तर में, जैसे तैसे मुंह घिस घिसा के सवेरे फिर चले जाएं बेचारे। वही काम रोज का। कोई फ्रेशनेस नहीं, कोई एंजॉय नहीं, कोई उत्सव नहीं। काहे के लिए कमा रहे भैया जब फ्रेशनेस ही नहीं, उत्सव ही नहीं कोई जिंदगी में। तो बीमार पड़ रहे हैं, कमा कमा के जमा कर रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। बोलो, अरे पड़े हैं ना। मियां बीवी 2 हैं और 1 बेटा है, 3 ही है, और फ्लैट 5 है। फ्लैट कितने? 5। नोएडा में लिया अभी कल परसों। और 3 प्राणी है, उधर ताला पड़ा है, उधर ताला पड़ा है, उधर ताला पड़ा है। अरे आंखों के सामने सब जगह ताले पड़े, तो काहे को ये नाटक कर रहे हो भैया। जिसका ताला खुले, जिसका दरवाजा खुले, उतना ही बहुत है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी तरफ से नहीं, मैं तो खाली स्पीकर हूं। ये कथा सब कह रही है। कभी कभी क्या होता है, पूरे परिवार के लोग कार में जाते हैं और ट्रक के सामने आ जाते हैं, निपट जाते हैं बेचारे। तो रोते रोते फिर अम्मा बुआ क्या कहती हैं पता है तुमको? भगवान, तुमने कोई दरवाजे खोलने क्यों ना छोड़ो। तो मैं भी तो वही कह रहा हूं कि दरवाजा खोलने वाला ही नहीं तो दरवाजे दरवाजे दरवाजे, ताले ताले, क्या करेंगे फिर इनका। एक घर एक्स्ट्रा पड़ा है, वो उनको दे दो। बड़े बूढ़े लोग हैं गांव में जिनकी बहू अच्छी नहीं है, बेटा अच्छा नहीं है, उन बड़े बूढ़ों को लाके उसमें रख दो। एक नौकर रख दो, रोटी खिलाएगा, बनाएगा। संडे टू संडे डॉक्टर आ जाएगा, इलाज करके चला जाएगा। घर का भी भला, न कुत्ता आएगा न बिल्ली। घर की सुरक्षा भी हो रही, उपयोग भी हो रहा है, पुण्य का पुण्य। और वो फलाना वाला घर जो है वो बहुत चौड़ा लंबा चौड़ा पड़ा है, 3 मंजिल का पड़ा है, उसमें स्कूल खोल दो फ्री का। गरीब बच्चे आए, पढ़ें लिखें, जाएं। वहां भी कुत्ता बिल्ली नहीं आएंगे, माकड़ी जाल नहीं रखेंगे। सब तुम्हारा ही रहेगा, नाम पे तुम्हारे ही रहेगा। खाली उपयोग अच्छा होने दो, घर का, मकान का, दुकान का, सिस्टम का, सब तुम्हारे नाम पर ही रहेगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर उपयोग अच्छा होना चाहिए संपत्ति का। धन जब धर्म बन जाता है तो कपड़े के टेंट में भी स्वर्ग जैसा अनुभव होता है। और यही धन जब संपत्ति बन जाएगा तो बंगले में भी चैन नहीं पड़ेगा। और देखो कैसा चैन आ रहा है, जांग पे जांग धर के, घोंटू में घोंटू घुसेड़ के बैठे सबरे। घर में का आग लग गई है ऐसे बैठने में। घर में तो कोई ऐसे बैठे ना, कोई बैठो इतको मुंह करके, कोई बैठो उतको मुंह करके, कोई अंदर वाले कमरे में मुंह फुला के पड़े हो, कोई चौकी पे पड़े हो, कोई दरवाजे पे टेंशन लेके पड़े हो। अरे 7 करोड़ रुपए का बंगला बनाया है, पर चैन क्यों नहीं है? इसमें चिथड़े में चैन आ रहा है सबको। चैन इसलिए आ रहा है कि इस चिथड़े में धर्म व्यापक हो गया है। और जहां धन धर्म बन जाता है वहीं परमात्मा आ जाते हैं, शांति लेकर के सारी अशांति को खा जाते हैं। तो समय समय पर अपने धर्म को थोड़ा धन भी बनाते रहो, धन को धर्म बनाते रहो। केवल संपत्ति 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 मतलब आएगी विपत्ति। संपत्ति का परिणाम विपत्ति है, ये ध्यान रखो, कान खोल लो बिल्कुल। संपत्ति तभी सुखी बनती है जब संपत्ति लक्ष्मी बन जाए। और लक्ष्मी धन को बनाना पड़ता है, लक्ष्मी धन अपने आप नहीं बनता है। और सारी जनता पागल हो गई है। रुपया पैर से लग जाए किसी के, रुपया पैर से,
वही तो, वो पैर टच हो गया, लक्ष्मी से पैर टच हो गया। अच्छा, लक्ष्मी ये रुपया बन तो सकता है, पर इसे बनाना पड़ेगा। अभी ये लक्ष्मी बना नहीं है। हाँ, धन को लक्ष्मी बनाने के लिए परमात्मा को सौंपना पड़ेगा। भगवान जब तक तुम्हारे धन को नहीं स्वीकार करेंगे तब तक वो लक्ष्मी बनने वाले नहीं, क्योंकि लक्ष्मी तो भगवान की है। आप अपने बेटे को 5 करोड़ रुपए एक मूंद दे दो, मैं चैलेंज कर रहा हूं, चैलेंज से बोल रहा हूं। 5 करोड़ रुपए एक मूंद, 1 सेकंड में बेटे के नाम पे ट्रांसफर कर दो। इतना ट्रांसफर होके टोटल अपने मोबाइल में देखे कि मेरे नाम पे 5 करोड़ पापा ने डाल दिए, तो भी चेहरे पे तनक भी खुशी नहीं है उसके, चेहरा वही सूजो सो। हाँ पापा आ गए 5 करोड़, बोलो क्या हो गया भैया? 5 करोड़, 10 रुपए दे दे भिखारी को, 10 रुपया, 10 रुपया में फट हो जाए खुशी के मारे। 10 रुपए दे दिए भिखारी को तो खुशी, भैया तुम सदा खुश रहो, तुम्हारे बच्चे खुश रहे, बुआ खुश रहे, मामा खुश रहे, जीजा खुश रहे, मरे खुश रहे, जिंदा खुश रहे, भैंस गैया सब खुश रहे। 10 रुपया में पूरे गांव को आशीर्वाद दे डाले वाने, और बेटा ना दे रहा बिल्कुल भी आशीर्वाद, मुंह फुला के बैठो। उसे पता है जाएगा तो जाएगा कहां, माल तो मेरा ही है, दे दे आज दे दे, मर के तो है ही। एहसान नहीं मानता है ये बता रहा हूं, एहसान 2 रुपए का मानने वाला नहीं है, नहीं है। और मैं क्या कह रहा हूं सुनो, धन भी उसी को दो अपनी कमाई का जो खुश हो, तुम्हारे पैसा लेके हंसे बोले धन्यवाद देवे, उसको धन दो, सेवा उसकी करो, मदद उसकी करो, जो तुम्हारा मान है मदद को, जिसे आनंद प्राप्त हो जाए तुम्हारी खुशी देख के। है किसी किसी के तो आने से ही आदमी धन्य हो जाता है। गरीब के घर पे कोई बड़ा नेता आ जाए, गरीब के बिहार में आ जाए, नेता फिर आ जाए, उसके मारे गरीब का तो कोई ठिकाना नहीं खुशी का, वो तो मटका मटका घूमता पूरे गांव में। भाई कुछ भी कहो, विधायक जी हमारे घर आए, हमारे घर आए, हमारे घर। हाँ, तो जिसको खुशी प्राप्त हो ऐसा करते रहना चाहिए संसार में। बहुत कर लिया, जिन्हें अपना माना था, जिनको अपना जाना था, जिनको अपने ऊपर मोहर लगी है मेरा बेटा मेरी बेटी, उनके लिए हो गया है, करते रहो। जिनको अपना नहीं माना उनके लिए भी करते रहो। है अच्छा बोलो, पेड़ों का कौन अपना कौन पराया, नदियों का कौन अपना कौन पराया, बताओ। सूरज का कौन अपना कौन पराया, धरती का कौन अपना कौन पराया, सब अपने सब पराए। सबके लिए धरती मौजूद है, सबके लिए सूर्य मौजूद है, सबके लिए हवा चल रही है, सबके लिए नदियां बह रही हैं, सबके लिए ये पर्वत, सबके लिए पेड़ पौधे। तुलसी को बिल्कुल पता नहीं है कि उसे कौन लेके जा रहा है अपने घर। तुलसी जानती नहीं है कि ये इस्लाम है कि मुसलमान है कि ये अल्लाह है कि ऊदल है कि ये राधा है कि श्याम है कि ये कृष्ण है। जो उसे ले जाएगा, जो उसे मानेगा, वो उसी के साथ अच्छा करती रहेगी। जो तुलसी को नहीं पूजेगा उसके साथ भी अच्छा करती रहेगी, उसका काम ही वही है। इसलिए तो लोग घर में ला रहे हैं, पूज रहे हैं उसको। जो पूजा करवावे तब आशीर्वाद देवे, उसकी पूजा ज्यादा दिन होने वाली नहीं है। बिना पूजा के, बिना राम राम श्याम श्याम के, बिना दंडवत के भी आशीर्वाद देते रहे महात्मा सबको। वो महात्मा हमेशा पूजेगा, जिंदा पूजेगा, मरने के बाद पूजेगा, पूजता ही रहेगा वो महात्मा, क्योंकि उस महात्मा में देवता विराजमान हो गया है। जो बिना लगा, बिना स्वार्थ के, बिना अपना, बिना पराया सोचे सेवा में करे। देवता तरस गए, परेशान हो गए, अब क्या होगा। नारद जी दौड़ करके महादेव के पास पहुंचे, महादेव ऐसा ऐसा हादसा हो गया है, कृपा करो। सब देवता भूखे भाग रहे हैं, सूख गए, काले पड़ गए, चेहरे मुरझा गए, देवताओं का तेज नष्ट हो गया, यज्ञ विध्वंस हो गया, क्योंकि यज्ञ के बगैर देवताओं को तेज प्राप्त नहीं होता। बारिश क्यों नहीं हो रही है अच्छी, समय पर बारिश क्यों नहीं हो रही है, चौमासे में पानी क्यों नहीं आता, नाम चौमासा और सूखा जा रहा। जनवरी बरसने के लिए, फरवरी पानी बरसने के लिए बिना मतलब बरस रहा है। क्या हो गया है ये, देवताओं का तेज कम होने पर, किसी भी बाबा का तेज कम हो गया होगा,
तो गांव से चल के बाबा 2 जगह बैठा होगा रास्ते में, तब पंडाल में तीसरी जगह कुर्सी पकड़ी है। तेज कम होने पर ऐसा होता है। चौमासे तक बादल मेघ देवता पहुंचते नहीं है, आषाढ़ के महीने से पहले थक जाते, फरवरी में टपक गए, जनवरी में बरस रहे, फरवरी में बरस रहे, और जहां बरसना है वहां तक कुछ जाता नहीं, खाली, सब खाली डिब्बा। देवताओं में तेज आता है अग्निहोत्र से, यज्ञ से। इसीलिए प्रत्येक हिंदू सनातनी को प्रातः काल यज्ञ करके ही भोजन करना चाहिए। छोटा कर लो, ज्यादा आग लगी है, हाथ तोबा मची है, समय नहीं है, तो दिया जला लो, कम से कम दिया तो जला लो। अरे गाय का घी के दिया जला लो, दिया जला करके उसी को प्रणाम कर लो। दिया जलाते समय ही मंत्र बोल लो, सूर्यो ज्योति बोल लो, वर्चो ज्योति बोल लो, अग्निर ज्योति बोल लो, केवल ज्योति बोल लो, केवल अग्नि बोल लो, कुछ भी बोल लो, मुंह से ओम बोल लो, राम बोल लो, श्याम बोल लो। दिया जलाते समय इतना बोल लो। एक दिया जलेगा, गांव में 500 घर है, 500 दिए, 500 दियों की लौ होगी ना, तो आधे गांव का अंधेरा खत्म कर देगी महाराज। आज से 40 साल पहले का इतिहास याद होगा तो ध्यान रखो, बिजली नहीं थी तुम्हारे गांव में, और जब बिजली नहीं थी तो कितने दिए जलते थे घर में, बताना जरा। एक ही दिया बना करके ऐसा रख दिया जाता था ऊंची जगह पर, जिससे इधर उधर सब जगह दिया का रोशनी पहुंच जाए। बाहर बाबा बैठा है, अंदर अम्मा बैठी है, दोनों जगह प्रकाश हो, तो दीवार पे रख दिया। बाबा की बैठक में भी प्रकाश जा रहा है, अम्मा के घर में भी प्रकाश जा रहा है, एक ही दिए से सब जगमगा रहा है। और अब एक कमरे में 17 लाइट है और तब भी प्रकाश ना हो रहा। एक कमरे में ये बटन है 8 और प्रकाश है ना, अंधकार छाया हुआ है दिल पे, दिमाग पे, तो 1000 लाइट जला करके भी प्रकाश नहीं होगा कभी खुपड़िया में। खुपड़िया में प्रकाश जब होगा तो आंखें बंद कर लो, सब दिया बंद कर दो। अगर तुम्हारा मन चंगा तो कटौती में गंगा, दिया कहीं भी जलता है। नारद जी की बात सुन के महादेव ने देवताओं की रक्षा करने के लिए वीरभद्र को अवतरित किया और वीरभद्र से कहा, जाओ मार्ग में जो भी प्राणी ऐसा मिले जिसका मनुष्य के साथ में शरीर संबंध हो सकता है, उसकी गर्दन उतार करके दक्ष प्रजापति के धड़ पर लगा दो और मैं अभिमंत्रित, मैं वैद्यकीय कर्म कर दूंगा। वीरभद्र बकरे की गर्दन काट के दक्ष प्रजापति के धड़ पे रख दी। भगवान शिव जी ने वैद्यकीय कर्म कर दिया। योगायोग इतना बढ़िया संकल्प हो गया, इतना बढ़िया ऑपरेशन हो गया कि दक्ष प्रजापति को प्राण दान मिल गया, जीवंत हो गए, जीवन मिल गया। जीवन मिला तो ब्रह्मा और विष्णु बृहस्पति मिलकर के दक्ष प्रजापति को कहा, मूर्खता की तुमने, अहंकार में आकर रुद्र के साथ में पंगा ले लिया। अब सबसे पहले रुद्र की स्थापना करो, यज्ञ संपन्न करो, यजमान बन करके देवताओं का भला करो, तुम्हारा भला हो जाएगा। प्रायश्चित कर्म करके दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को आसन दिया, रुद्र की स्थापना की, ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थापना की, सब देवता स्थापित हुए, यज्ञ संपन्न हुआ। सारे देवता आशीर्वाद देकर दक्ष प्रजापति को यश देकर देवता प्रसन्न होकर भोजन लेकर चले गए। महादेव ने भगवान नारायण से पूछा, महादेव तुमने लीला तो कर दी, दक्ष प्रजापति को तो जीवित कर दिया, पर मेरी सती का क्या? तो भगवान नारायण कहते हैं, महादेव आप निश्चित रह जाइए, आप कैसे अज्ञान में जा सकते हैं? आप तो जानते हैं माता सती तो जनक जननी माता है, वो तो अजन्मा है, उनका कभी मरण नहीं होता। उन्होंने अपने पंचभूत शरीर का त्याग किया है, वो तो अजन्मा है, और वो तो राजा हिमाचल के यहां पर पार्वती के रूप में अवतरित हो गई है, और कुछ समय के बाद में ही तुम्हारा वर्ण हो जाएगा। भगवान शंकर को शांति प्राप्त हुई, लौट कर आए। दक्ष प्रजापति 2 प्रकार का जीवन हो गया।
दक्ष प्रजापति की जो बुद्धि है वो बकरे की हो गई और शरीर मानव का हो गया। केवल एक दक्ष प्रजापति नहीं है, कलयुग में तो करोड़ों दक्ष प्रजापति घूम रहे हैं। देखने में मनुष्य लगते हैं पर चालू चालू हाथ में नाम में से हाथ लटका के जमुना में से पकड़ के सीधा खा जाते मछली को। बुद्धि जानवर की हो गई है, शरीर मानव का है। ये सब कैसे हो गया है? ये इसलिए हो गया है कि भगवान के साथ में मतिभेद हो जाए, बुद्धि भेद हो जाए तो आदमी को जानवर बनना पड़ेगा। जानवर इधर मुंह करके कहूं क्या, अगर भगवान के बारे में मतिभेद हो जाए कि ये बड़ा के वो बड़ा, ये छोटा के वो बड़ा, ये मतिभेद होने से आदमी जानवर का जन्म लेता है। कामी जीवन मिलेगा। बकरे का जीवन कामी होता है, इसलिए रोज कट रहा है, रोज मर रहा है, कोई जीने नहीं देता, क्योंकि कामी का जीवन है ही नहीं। थोड़े समय के बाद में पार्वती और शंकर का विवाह हो गया। पिछले जन्म की समस्त लीलाएं पार्वती को स्मरण हैं। भूतकाल में जो गलतियां हो गई हैं अब वो मैं दोबारा कभी करने वाली नहीं हूं। क्या गलती हो गई थी, अब कथा सुनिए। दरअसल में मुझे जो कथा सुनानी थी, जो शुरू की थी, उस कथा को सुनाने के लिए मुझे इतना सब घुमाव लाना पड़ा, इतना घुमाना पड़ा है। भागवत की क्या महिमा है, श्रवण करने से फल क्या मिलेगा, वो मुझे बताना था। बताने के लिए ही मैंने इतनी कथा सुनाई आपको। अब पार्वती आ गई। पिछले जन्म में गलती पार्वती ने क्या की? अवधेश कुमार जी, पिछले जन्म की गलती पार्वती की यह है कि भगवान शंकर के कहने से गुरु नहीं किया, भगवान शंकर के कहने से कथा नहीं सुनी, भगवान शंकर के कहने से परीक्षा राम की ली, और भगवान शंकर के कहने से कुंभज ऋषि का अपमान किया, और आखिर में भगवान शंकर ने यह श्राप दिया है कि तुझे इसी तरह मर जाना पड़ेगा। तो अग्नि में जल के भस्म होकर के अपयश की मृत्यु प्राप्त करके सती को जाना पड़ा। आत्महत्या करके वो भी हवन कुंड में ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई। उसके बदले आज वो जनन जननी है, जगत माताएं हैं, नष्ट तो हो नहीं सकती थी, पर भगवान और देवताओं ने सबसे प्रार्थना करके जगत माता को पार्वती के रूप में जब प्राकट कर लिया, तो पार्वती को पिछले जन्मों की स्मृति है। इस कारण जैसे ही शंकर भगवान विवाह करके पार्वती को लेकर आए, आते ही माता पार्वती ने स्वयं कहा, प्रभु मुझे तो हरि कथा सुनाओ। पूरे जिंदगी भर कथा नहीं सुनी पिछले जीवन में, कह कह के थक गए भगवान भोलेनाथ। मेरी मत सुने, घर की मुर्गी दाल मेरी मत सुने भाई, मेरी वाणी में ताकत नहीं, मत सुने। पर चलो हमारे गुरुदेव ऋषि कुंभज हैं, उनकी कथा सुनिए आओ। कुंभज ऋषि के आश्रम में सती को लाए थे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन मेरे को मन ना लग रहा यहाँ, चलो भैया घर चलो, मन ना लग रहा। तो रास्ते में राम मिल गए। राम की परीक्षा भगवान शंकर ने वहीं त्याग दिया था, पर भगवान राम जी की कृपा से, भगवान राम जी की आज्ञा से भगवान शंकर ने पार्वती को पुनः स्वीकार किया। कि गलती हो जाती है इंसान से, कोई बात नहीं है, दंड दे दिया, हो गया, अब अपना लो, बस यही मानवता है। गलती कर के पछताए उसे इंसान कहते हैं। बसर गलती का पुतला है, गलती हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते। कभी दुख है कभी सुख है, कभी दुख है कभी सुख है, ये जीवन धूप छाया है। हंसी में ही खुशी में ही बिता डालो, बितानी ही तो माया है।